Welcome again friends to YouTube channel The Weirdos. Today we'll be starting with the biological classification. जब हम चैप्टर के बारे में बात करेंगे सो आपको पता ही रहेगा डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया, ये सारे जो चैप्टर्स है ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं चैप्टर यूनिट के अंदर डाइवर्सिटी। जब हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे सो डाइवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। किस एस्पेक्ट से? क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको मेमोरी बेस्ड कंसेप्ट तो है ही, लेकिन मेमोरी बेस्ड आपको चीज़ें याद रखनी है। सो इसके लिए इसको हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर हम कोई भी एक चैप्टर को स्टडी करने के लिए जाएंगे तो हम कर लेंगे, लेकिन हमको चारों के चारों चैप्टर्स के एवरीथिंग इन डिटेल हमको चीज़ें क्या करना है, याद रखना है। सो जब स्टार्ट करेंगे, एक सिंपल सा लॉजिक है। जब मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन की, सो व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? जब भी हम क्लासिफिकेशन को बोलते हैं तो क्लासिफिकेशन मतलब क्या? चीज़ों को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि हम जो स्टडी है वो बहुत ही आसानी तरीके से कर पाए। अब एक सिंपल लॉजिक है। अगर हमको जैसे हमारे टीचर्स ने बोला कि कल आपका लेक्चर रहेगा, तो आप पूछते हो कौन सा लेक्चर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, राइट? सो आपको बोला नहीं, सिर्फ पढ़ाई करो, कल बुक्स लेके आओ, तो हम बोलेंगे अरे एग्जैक्टली आप बताओ तो कौन से चैप्टर्स है, कौन से बुक्स है, क्या पढ़ना है। तो सीधी बात है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को मुझे स्टडी करना है तो उसको मुझे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इस तरह से ब्रेक डाउन करना है कि बहुत ही डिटेल्ड जो वर्जन है उसको हम बहुत अच्छे से स्टडी कर पाए। सो लेट्स टॉक विथ रिस्पेक्ट टू द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे अगर हम एक हिस्ट्री के हिसाब से चले, जो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रेडिशनल हिस्ट्री, तो डिपेंडिंग ऑन द नीड्स एंड ऑन द साइंटिफिक बेस, यहाँ पे दो चीज़ें लिखा है। सो एक होता है जो नीड्स। नीड्स मतलब क्या रहेगा? नीड्स का मतलब ये है क्या कि वो साइंटिफिक है? नहीं, दे आर नॉट साइंटिफिक। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉन साइंटिफिक। और जब मैं साइंटिफिक बोलूँगा तो मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने जो क्लासिफिकेशन किया है बेस्ड अपॉन साइंटिफिक, जिसमें हमारा प्रॉपर इवोल्यूशन फैक्टर हो गया, डिटेल स्टडी हो गया, राइट? ये सारी चीज़ें आती है। अब मुझे कोई भी स्टार्टिंग में अगर मैं कोई भी ऑर्गेनिजम्स को बात करूँ, राइट? अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही है, तो नीड्स की अगर बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स, अब मुझे जो ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। जैसे मेरे घर में, हमारे घर में अगर हम बात करते हैं, मसालों की बात करते हैं, सो बहुत सारे मसाले हमने उनको नाम दे दिया मसाला, राइट? हो सकता है, डेफिनेटली है कि बहुत सारे जो स्पाइसेस की हम बात करते हैं उनका जीनस, उनका फैमिली थोड़ा डिफरेंट है, बट हमने क्या कर दिया, हमारे नीड के हिसाब से ये सारे मेरे मुझे खाने में यूज़ होगा, इसलिए मैंने इनको एक नीड में डाल दिया, स्पाइसेस, राइट? सो उसी हिसाब से जब मैं बात करता हूँ कि पहले जो क्लासिफिकेशन था ना, उसकी हिस्ट्री अगर स्टडी करें तो उसको सिंपल एक नॉन साइंटिफिक बेस पे, जिसको जो नीड हुआ उसके हिसाब से उसने उसको क्लासिफाई कर दिया। स्टार्टिंग जो हम बात करेंगे साइंटिफिक बेस के हिसाब से, सो हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु वाज रिस्पॉन्सिबल, जिसने साइंटिफिक बेस पे क्लासिफिकेशन किया? ही वाज एरिस्टोटल। ही वाज एरिस्टोटल। और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था, इट वाज बेस्ड अपॉन ग्रोथ हैबिटेट। इट वॉज बेस्ड अपॉन द ग्रोथ हैबिटेट। समझ में आ रहा है? अब जो ग्रोथ हैबिटेट था, इन्होंने बेसिकली किसको क्लासिफिकेशन किया? ही वॉज द पर्सन जिन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्लासिफाई किया। तो सीधी सी बात है, पहले अगर एज अ ह्यूमन बींग में अगर हम देखें तो हम एक सिंपल सा नेचर क्लासिफाई कैसे करते? ये हो गया प्लांट्स, ये हो गया एनिमल्स, राइट? ये हो गया प्लांट्स एंड ये हो गया एनिमल्स। तो जब मैं बात करता हूँ एरिस्टोटल की, सो इन्होंने प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया और इन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया, राइट? जब ये इनका जो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, इट वाज बेस्ड अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल बेसिस। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इट वाज बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजिकल बेसिस। लेकिन किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे? किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, राइट? यहाँ पे हम किसकी बात करें? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो उन्होंने प्लांट्स को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया। फर्स्ट जो पार्ट था वो था हर्ब, राइट? फर्स्ट पार्ट क्या था? हर्ब। सेकेंड पार्ट क्या है? श्रब। और थर्ड पार्ट क्या है? ट्री। अगर इन सबको मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, राइट, सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? इन तीनों को मैंने जो क्लासिफिकेशन किया है, किसके बेस पे किया है? ऑन द बेस ऑफ द ग्रोथ हैबिटेट। किसके बेस पे किया है? ऑन द बेस ऑफ द ग्रोथ हैबिटेट। सीधी बात है, एक जो हर्ब रहता है वो छोटे होते हैं, जो श्रब होते हैं थोड़े बड़े होते हैं। उन हर्ब्स का जो स्टेम होता है बहुत ही डेलिकेट होता है,
लेकिन जो श्रब होते थोड़े बड़े होते और ट्री आपको प्रॉपर एक बड़ा पार्ट में मिलता है, राइट। सो एरिस्टोटल ने इनको जो प्लांट्स को क्लासिफाई किया था, इट वाज बेस्ड अपॉन दी मॉर्फोलॉजिकल बेसिस, हर्ब, श्रब, ट्री। सबसे पहले हर्ब आएगा, देन आएगा श्रब, देन आएगा ट्री। दिस वाज बेस्ड अपॉन द साइंटिफिक बेसिस, और ये किस पे बेस्ड था? ग्रोथ हैबिटेट, ठीक है। अब आप आते हैं टुवर्ड्स प्लांट्स। किसकी बात करेंगे? प्लांट्स की बात करेंगे। सो यहाँ पे प्लांट्स हो गया। अब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सो जब हम बात करेंगे यहाँ पे दिस वॉज विथ रिस्पेक्ट टू दी, राइट, दिस वॉज विथ रिस्पेक्ट टू दी प्लांट्स। अब एरिस्टोटल ने जो था उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई कौन से बेस पे किया? इट वॉज ऑन दी बेसिस ऑफ आरबीसी। अब एक सिंपल सी बात करेंगे, ऑन द बेस ऑफ द आरबीसी का मतलब क्या? भाई एक सिंपल सा, अगर एनिमल्स को हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो जिसमें खून है और जिसमें खून नहीं। खून मतलब क्या? बेसिकली रेड कलर, राइट। सो उन्होंने बोल दिया कि भाई जिसमें खून है, भाई बेसिकली आरबीसी की बात कर रहे थे, उनको उन्होंने नाम दे दिया। जैसे अगर मैं इसको और अगर आगे देखूंगा तो क्या आएगा? विथ आरबीसी, तो इसको हम बोलेंगे इनेमा, और एक आएगा विदाउट आरबीसी, इसको उन्होंने नाम दिया एन अनीमा। क्या बोलेंगे? एन अनीमा। सो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू द एनिमल्स, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट्स, एंड दैट्स द रीजन, इसके वजह से हम यहाँ पे एरिस्टोटल को कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, याद रखना, ठीक है। सो बेसिकली हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट में आपका पहले हमने स्टडी किया ट्रेडिशनल हिस्ट्री। सो डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स एंड द साइंटिफिक बेसिस, नॉन, पहले जो नीड्स के हिसाब से क्या होते हैं वो याद रखना। ये आपके टोटली क्या होते हैं? नॉन साइंटिफिक होते हैं। साइंटिफिक की बात करेंगे तो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया। एनिमल्स को बेसिकली उन्होंने बोल दिया कि भाई जो आरबीसी, जिनमें उनको हम बोलते हैं इनीमिया, और जिसके पास आरबीसी नहीं है उनको हम बोलेंगे एन एनिमा। ये हो गया एनिमल्स के केस में। और प्लांट्स के केस में क्या बोलते हैं? हर्ब, श्रब एंड ट्री। उसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, राइट। उनका नाम था थियोप्रास्टस, ठीक है, थियोप्रास्टस। अब याद रखना, जब भी हम एरिस्टोटल की बात करते हैं हम बोलते हैं ना एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। सो क्वेश्चन ये आता है कि फिर सर बॉटनी की अगर बात करेंगे या प्लांट टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो हु वाज द फादर, राइट। सो इसमें आपका थियोप्रास्टस इज द आंसर। सो थियोप्रास्टस इज द फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ, हम बोल सकते हैं, इसमें लिख लेता हूं मैं, बॉटनी। क्या बोलेंगे? बॉटनी। एंड ही वॉज द साइंटिस्ट जिसने क्लासीफाई किया आपके प्रॉपर बेस पे। जैसे हमने बोला कि स्टार्ट में आपका आया हर्ब्स, देन इन्होंने बोला सेम एरिस्टोटल जैसा, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आया, हर्ब्स, श्रब्स, एंड देन थर्ड अंडर श्रब्स। एक्चुअली ये पहले आएगा, देन आपका ट्रीज। सो यहाँ पे पहले आपका आएगा हर्ब्स, फिर आपका आएगा अंडर श्रब्स, फिर आपका आएंगे श्रब्स, और लास्ट में आपका आएगा ट्रीज, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे जो हमारा है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लेट्स टॉक विद रिस्पेक्ट टू दी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब नाम से पता चलता है, जब मैं बोलता हूँ टू किंगडम क्लासिफिकेशन,
यहाँ पे हमने अपने स्कूल में हमने स्टडी किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन आएगा आपका, राइट, सिंपल सी बात है, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया, राइट। तो यहाँ पे हमको दो चीजें मिलती हैं, प्लांटे एंड एनिमेलिया, और इन दोनों को जो क्लासिफिकेशन किया था इट वाज बेस्ड अपॉन सेल वॉल। दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मतलब यहाँ पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, एंड यहाँ पे कौन आया था, लीनियस, राइट। जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कार्लोस लीनियस। हमको तो बहुत आसान लगेगा, राइट, कि लीनियस है तो उन्होंने बोल दिया भाई कि जो भी प्लांट्स है वो किंगडम प्लांटे में और जो एनिमल्स है वो किंगडम एनिमेलिया में। लेकिन इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था ना, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी किया था, और वो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर था दैट वाज बेस्ड अपॉन द सेल वॉल, दैट वाज बेस्ड अपॉन द सेल वॉल। अब मैं जब सेल वॉल की बात करता हूँ तो प्लांट के पास सेल वॉल है, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं है। इस बेस पे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो सारे आएंगे किंगडम एनिमेलिया में, और जिसके पास सेल वॉल है वो सब आएंगे किंगडम प्लांटे में, राइट। सो ये इन्होंने बताया था अराउंड 18th सेंचुरी, राइट। इन्होंने बताया था ये अराउंड द 18th सेंचुरी, और ये बहुत ठीक ठाक भी था। अगर हम यहाँ पे एक लॉजिकली बात देखें तो हम लोग भी वही स्टडी करते कि आपके आते प्लांट्स, फिर आपके आते एनिमल्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपका आते हैं हम किधर, अब बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं ना, और एक लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो इसके डीमेरिट्स बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि एक एक स्टडी करेंगे तो हमको आइडिया आएगा डीमेरिट्स। तो सबसे पहला जो डीमेरिट्स था किसका हम बात करेंगे, जो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो ये था कि आपके जो प्रोकैरियोट्स थे, राइट, इनको रखा किसके साथ किया था, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स को रख दिया गया था यूकैरियोट्स। एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गे, ये एक बैक्टीरिया है, राइट। और आपके जो फंगाई है, राइट, बाद में आपके एंजियोस्पर्म, ये सब आपके अलग अलग है। अब एक एक प्लांट्स के केस में बोलोगे ठीक है किंगडम प्लांट में जिसका सेल वॉल नहीं है, जिसका सेल वॉल है, सब किंगडम प्लांट में आ जाओ। तो बैक्टीरिया भी आ गए, राइट, फंगाई भी आ गया, क्योंकि फंगाई के पास भी सेल वॉल है, समझ में आ रहा हो। लेकिन जो फंगाई का जो सेल वॉल है और जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, दोनों में अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा डीमेरिट यहाँ पे ये था कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स इन दोनों को साथ में प्लेस कर दिया। सेकंड, बराबर जब हम बात करेंगे यहाँ पे, अभी जो प्लांट्स है, जैसे फंगाई के पास सेल वॉल है, राइट। तो फंगाई बोलेगा ओके मेरे पास सेल वॉल में आ गया प्लांट्स में, लेकिन फंगाई के पास तो खाना बनाना उसको आता नहीं, बिकॉज वो तो ऑटोट्रॉप नहीं है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि हेट्रोट्रॉप और जो ऑटोट्रॉप दोनों को साथ में प्लेस कर दिया था। तो सेकेंड जो डीमेरिट था, autotrophs placed with the heterotrophs। इसमें आपके कौन से एग्जांपल आ गए, क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, राइट। इन सब को किसके साथ रख दिया गया था, स्पाइरोगैरा, अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट था। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी साथ में थे। सो फर्स्ट जो आपका डीमेरिट्स था यहाँ पे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को साथ में रखा गया था, राइट। एंड सेकेंड आपका जो पार्ट है कि ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स इनको भी क्या क्या साथ में रखा था। जैसे मैं बात करूँ क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरोगैरा, राइट, ये सब आपके एग्जाम्पल्स आपके क्या है, इसमें आपका ऑटोट्रॉप भी एग्जाम्पल्स भी है और हेटेरोट्रॉप भी एग्जाम्पल है। तो सेकेंड डीमेरिट ऑफ द लीनियस वॉज दैट कि ये इन्होंने ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स को पकड़ा ही नहीं, कि जो खाना खुद से बनाता है, जो खाना मतलब खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते। तो ये अगेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डीमेरिट था, राइट, इस केस में। और भी बहुत सारे डीमेरिट्स है, ठीक है। और जैसे एक थर्ड एग्जांपल था कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है, फोटोसिंथेटिक एंड इसी का ही अगर मैं और डिवीजन करूं, एंड नॉन फोटो सिंथेटिक, इनको भी क्या कहता साथ में प्लेस किया था।
साथ ही साथ और एक अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो यूनिसेलुलर और जो मल्टीसेलुलर है उनको भी, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलर, राइट, इनको भी साथ में रखा गया था। अब आप बोलोगे चलो सर, चलो माना, बट एक तो उन्होंने राइट पॉइंट पकड़ा ना कि यू नो कि बेस्ड अपॉन द सेल वॉल, कि सर सीधी बात है प्लांट्स के अंदर सेल वॉल है और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है। बाकी चलो मान लिया गलती है, राइट, कि डीमेरिट्स की, प्रोकैरियोट इतना एडवांस उस टाइम पे चीज़ें नहीं थी, ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सबको साथ में रख दिया, मान लिया। लेकिन यहाँ पे भी गलती हुई। कैसे? क्योंकि हमको पता है, ऑब्वियसली उनको उतना आइडिया नहीं था, लेकिन एक सिंपल से लॉजिक की बात करें, मैं जब सेल वॉल की बात करूँ तो प्लांट्स का जो सेल वॉल है और जो अपने बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है और जो फंगा का सेल वॉल है, तीनों सेम नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मैंने प्लांट्स में मैंने सेल वॉल को रखा है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे ये होता है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल का कंटेंट अलग है, प्लांट्स के सेल वॉल का कंटेंट अलग है, और जो एक फंगाई का सेल वॉल कंटेंट अलग है, जबकि तीनों के पास सेल वॉल है लेकिन तीनों के सेल वॉल का कंटेंट अलग है। सो इवन अगर मैं बात करूँ सेल वॉल कॉन्सेप्ट, तो वो भी ये भी प्रॉब्लमेटिक था, राइट। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे इवन और एक आपका है, जैसे कि अगर हम देखेंगे व्हाट यू से, जो पैरामोशियम, अमीबा, राइट, अभी इनको कहाँ डाल दिया गया? एनिमेलिया में। इनको डाल दिया गया एनिमेलिया में। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये तो बैक्टीरिया, हाँ, तो उनके लिए कोई जगह ही नहीं थी, सिर्फ किंगडम प्लांट है, किंगडम एनिमेलिया। सो पैरामोशियम अमीबा, दे बिलोंग टू एनिमेलिया बिकॉज दे डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ सेल वॉल। सो इसमें आप देख सकते हो, बट यस, एक हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि यहाँ पे एक्चुअली क्लासिफिकेशन प्रोसेस तो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, एंड हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? लिनियस। सो डीमेरिट्स एक बार क्विकली देख लेंगे। सो फर्स्ट आपका आ गया कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को साथ में रखा गया, और ट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स को साथ में रखा गया, photosynthetic and non-photosynthetic characters were placed together, unicellular and multicellular characters were also placed together। सेल वॉल का कंसेप्ट की बात करूँ, इवन अगर सेल वॉल पकड़ूंगा तो कंटेंट ऑफ द सेल वॉल इन केस ऑफ द, जैसे फंगाई की बात करें तो फंगाई केस में आपका जो सेल वॉल कंटेंट है वो डेट इज टोटली डिफरेंट। आपका किससे बना हुआ है फंगाई केस में? फंगाई केस में वो बना हुआ है किससे? काइटिन से बना हुआ है। फंगाई केस में किससे बना हुआ है? काइटिन। समझ में आ रहा है? अब ये याद रखना कि कॉकरोच का जो काइटिन है वो कंटेंट अलग होता है, फंगाई काइटिन अलग होता है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। समझ में आ रहा है? उस पर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। इवन अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो बैक्टीरिया में अगर हम देखेंगे, राइट, तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल का कंटेंट है क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है। प्लांट्स की बात करें सेल्लोस, तो बैक्टीरिया केस में इट्स नॉन सेल्लोसिक, राइट, बट इन केस ऑफ द प्लांट्स इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। सो ये भी सेल वॉल कंसेप्ट को अगर मैं पकड़ूँ यहाँ पे, राइट, सो प्लांट्स के केस में होता है सेलोस, बैक्टीरिया केस में होगा पेप्टिडो ग्लाइकन। ठीक है, तो फिलहाल तो बैक्टीरिया को स्टडी नहीं करना, बट एक सिंपल लॉजिक है, तो तीनों का कंटेंट भी क्या था? अलग अलग था। इवन पैरामोशियम एंड अमीबा की बात करेंगे तो इनको इन्होंने कहाँ रखा था? एनिमिलिया में। कहाँ रखा था? एनिमिलिया में, जो क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं थे। तो दैट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट, बराबर, सबसे बड़ा डीमेरिट है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन था यहाँ पे, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन का यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल है, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन का भी है सिनेरियो हो सकता है, बट ठीक है, अब इतना फिलहाल हमको पता ही है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल नॉन सेलोसिक भी हो सकता है, ये याद रखना आपको। प्लांट्स के केस में सेलोस हो सकता है, फंगाई केस में काइटिन से बना हुआ है, ठीक है, बस हो गया। और बैक्टीरिया केस में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नॉन सेलोसिक, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब जो थर्ड साइंटिस्ट है, जो थर्ड साइंटिस्ट है वो कौन है आपके? अर्नेस्ट हैकेल। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन आपका था, आपका थ्री किंगडम। दिस क्लासिफिकेशन वॉज थ्री किंगडम। सो इन्होंने क्या बोला? अभी हमने दो तो पढ़ा था, पहले कौन सा था सर? फर्स्ट वॉज प्लांटे, सेकेंड वॉज एनिमेलिया, राइट। थर्ड इन्होंने जो क्लासिफिकेशन बताया वो था प्रोटिस्टा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका मेन है यहाँ पे, इन्होंने ऐड किया यूनी सेलुलर
ऑर्गेनिज्म को, फर्स्ट किंगडम, सेकंड किंगडम, थर्ड किंगडम, इन्होंने ऐड किया किसको, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। तो ये एक अच्छी बोलते हैं ना शुरुआत थी यहाँ पे इनके डीमेरिट्स को ठीक करने के लिए। देन आपका अर्नेस्ट हैकल के बाद आपके जो फोर्थ साइंटिस्ट थे उनका नाम था कॉपलैंड। तो कॉपलैंड का जो क्लासिफिकेशन था इट वाज बेस्ड अपॉन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। इस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका क्या आएगा पता है क्या, ये तीन तो है ही, एक ऐड हो गया, और वो कौन ऐड होगा, मोनेरा, बाकी तीन यहाँ के। तो पहला आपका क्या था, मोनेरा, सेकंड आपका आएगा प्रोटिस्टा, थर्ड आपका आएगा प्लांटे, एंड फोर्थ आपका आएगा एनिमेलिया। अब इतना क्लियर है एवरीवन, राइट। अब इसके साथ ही साथ और एक आपका है क्लासिफिकेशन, राइट, जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मेन आर एच Whittaker, the person who is responsible for giving the five kingdom क्लासिफिकेशन, बराबर, फाइव किंगडम। तो फाइव किंगडम में इन्होंने क्या कर दिया, मोनेरा तो था, उन्होंने बोल दिया कि मोनेरा जो है वो क्या है, प्रोकैरियोट है, राइट, और प्रोटिस्टा जो रहेगा यूनिसेलुलर, मैं बोलूँगा यहाँ पे, मैं वापस लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, टाइम अपने बचाना है, तो समझ जाओ। फर्स्ट आपका क्योंकि आप बोलोगे चलो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटे हो गया, एनिमेलिया हो गया, और एक बच्चा ना। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था फंगाई, राइट, वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन अभी समझो कि मोनेरा क्या था आपका, मोनेरा आपका प्रोकैरियोट है, और प्रोटिस्टा आपका क्या, यूनिसेलुलर यूकैरियोट से, राइट। देन प्लांटे की बात करेंगे तो प्लांटे आपके क्या रहेंगे, ऑटोट्रॉप्स, एनिमल्स आपके क्या रहेंगे, हेट्रोट्रॉप्स। अब यहाँ पे कैसा है ना, अगर हम बात करें फंगाई की, किसकी बात करेंगे, फंगाई की। सो फंगाई कैसे है ना, फंगाई को हम सेल वॉल उनके उसके पास है, इसके लिए प्लांट में रख दिया गया था। अभी वो खुद का खाना खुद बना नहीं सकते, इसके लिए एनिमल में रख दिया था। लेकिन फंगाई का ईगो हर्ट हो गया, वो बोला अरे मैं तो जा रहा हूँ, हाय प्लांट्स, एंड दे प्लांट्स पे लाइक नहीं नहीं तुम्हारे पास यू कांट मेक योर ओन फूड, सो प्लीज गेट लॉस्ट। जब एनिमल के पास गया, यस आई कांट मेक माई ओन फूड बडी, लेट्स बी टुगेदर। एनिमल लाइक ये कम, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने बोला ओ बट यू हैव सेल वॉल, सो अगेन यू ऑल्सो गेट लॉस। सो कहने का मतलब यहाँ पे कि फंगाई जाए तो जाए कहाँ पे। सो आर एच विटेकर वॉज अ पर्सन जिसने बोला कि एक काम करो, हम आपको अलग एक सिस्टम देते, और फंगाई ने अपना खुद का स्टार्टअप खोला, जिसमें आपका आ गया है किंगडम फंगाई। क्या आ गया, किंगडम फंगाई। सो हमारे पांच किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका आएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमिलिया, फंगाई। एवरीवन क्लियर। साथ ही साथ और एक आपका क्लासिफिकेशन आया, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिया था कार्ल वोस ने। किसने दिया था, कार्ल वोस ने। अभी कार्ल वोस ने इस जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को ही, इसमें आपका जो ये मोनेरा ना, मोनेरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोनेरा को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, राइट। एक आपका आर्के बैक्टीरिया, और एक दूसरा क्या है, यू बैक्टीरिया, ठीक है। सो ये दोनों आपके किस में आएंगे, मोनेरा में। अभी आर्के बैक्टीरिया मतलब समझो थोड़ा पुराना, बहुत ही बहुत ज़्यादा पुराना बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया भी पुराना बैक्टीरिया, लेकिन यू बैक्टीरिया उसके थोड़ा बाद आता है। तो ये दोनों आपके आगे, हम जब किंगडम मोनेरा में स्टार्ट करूंगा हम स्टडी करेंगे, ये दोनों आपके क्या है, एक्सट्रीमोफाइल्स, मीन्स दे लव द एक्सट्रीम कंडीशन, दे लव द एक्सट्रीम कंडीशन। सो आई होप ये पांच किंगडम आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ, राइट। तो ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कभी कभार पूछा था, तो याद रखना, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय दी कार्ल वोस। अब जो एक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे सिस्टम है, राइट, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसको जो क्लासिफिकेशन किया था, कौन से, व्हाट वर द क्राइटेरिया दैट वर नीडेड फॉर द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या क्या जरूरत था। तो सबसे पहला इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, अभी पांच किंगडम में क्या क्या आएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई, एनिमेलिया, ये पांच आपके आगे, राइट। अब इनको क्लासिफाई कौन से बेस पे किया, तो सबसे पहला जो बेस था, राइट, दैट वाज
अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्राइटेरिया, तो सबसे पहला क्या था कि वेदर दे आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सेकेंड, ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्सिटी, सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ, रिप्रोडक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे, सभी इम्पोर्टेंट लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले कौन आया, मोनेरा ही आया, उसके बाद क्या आया, प्रोटिस्ट आया, उसके बाद आप बोल सकते हो प्लांटे, एनिमलिया, वो सब हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। सो दिस वेर द फाइव क्राइटेरिया ऑन विच on that basis Whitaker classified the five kingdom classification: Monera, Protista, Animalia और प्लांटे, फंगाई। कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म का सबसे सिंपल से लेके सबसे एडवांस तक, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, whether they are autotrophic, whether they are heterotropic, whether they are saprophytic। जैसे फंगाई आपके क्या थे, सैप्रोफाइटिक, वो डेड पे डिपेंड करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, अभी रिप्रोडक्शन कितना आपका मतलब असेक्सुअल है, सेक्सुअल है, राइट, तो डिटेल में। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये डिनोट करता है आपका इवोल्यूशन। क्या डिनोट करता है, इवोल्यूशन, ये डिनोट करता है आपका इवोल्यूशन। तो इसी को स्टडी करने के लिए एक बलून स्कीम डायग्राम है जो भी हम स्टडी करेंगे। बट ये 5 क्राइटेरिया आई होप क्लियर है, अंडरस्टूड, यस एवरीवन, यहाँ तक पूरा एवरीथिंग, हर चीज़ डिटेल में क्लियर है। 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम, मोस्टली हम लोग स्टडी करने वाले 5 किंगडम। आई होप इट्स क्लियर। सो ये आपके 5 आपके क्राइटेरिया है टू क्लासीफाई द किंगडम मोनेरा। आई होप इतना सबको क्लियर है। अब इसको सर समझाने के लिए अगर कोई डायग्रामेटिक सीन है जिसमें हमको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो यस वी हैव द थिंग। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इसी चीज़ को मैं अगर आपको डायग्रामेटिकली अगर समझाने का ट्राई करूँ, सो आई होप यहाँ पे स्क्रीन यस दिख रहा है। ओके तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे बेसिक से करते हैं। ये आपका मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, बता रहा हूँ आपको, ओके। सो इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहला ये आपका बलून स्कीम डायग्राम है, इसमें सबसे बेस, सबसे पहला जो आपका आएगा मोनेरा, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा प्रोटिस्टा, फिर आपका आएगा प्लांटे, अभी आपको समझ में आएगा, फिर आपका ये है फंगाई, एंड देन आपका है एनिमेलिया, ठीक है। तो अगर हम इसको, अगर मैं अभी क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट है, आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उन सबको अगर हम स्टडी करेंगे, तो जैसे हम मोनेरा की बात करेंगे, तो मोनेरा आपका क्या है, डेफिनेटली प्रोकैरियोट है। इसमें से धीरे धीरे जो, देखो एक सिंपल सा लॉजिक अगर हम स्टडी करें, अगर मैं इवोल्यूशन की बात करता हूँ, राइट, सो आज भी मोनेरा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मोनेरा है कि हम स्टडी करेंगे, लेकिन प्रोटिस्टा भी एग्जिस्ट करता है, प्लांटे भी करता है, फंगाई भी करता है, एनिमल है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था सब चीज़, मोनेरा से। कुछ मोनेरा धीरे 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 एडवांस हुए और बने प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसके लिए बोलते हैं ना, इसकी बाउंड्री हम डिफाइन नहीं कर सकते, जब मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको क्लियर होगा कि प्रोटिस्टा एक वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से आपका प्लांट्स, फंगाई और एनिमलिया तीनों अलग अलग बने। सो फंगाई की बात करेंगे, सॉरी प्रोटिस्टा की बात करेंगे, तो प्रोटिस्टा में आपका ये पहले प्रोकैरियोट से फिर बने यूकैरियोट, लेकिन ये क्या है, ये भी यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर। अब नॉर्मली मुझे बच्चे या फिर मैं खुद जब पढ़ता था, राइट, अभी भी पढ़ाई तो करते ही हम लोग, बट स्टिल कि डाउट ये आता था कि यार ये भी यूनिसेलुलर, ये भी सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है,
तो प्रो और यू में फ़र्क क्या है? तो आई होप पता रहेगा, लेकिन नहीं पता है तो प्रोकैरियोट्स मतलब क्या है? एक सिंगल सेल जिसमें आपका सब चीज़ क्या है? मिक्स्ड है। समझो, बेसिक बता रहा हूँ। यूकैरियोट्स में क्या है कि एक ही है सिंगल सेल, लेकिन सब चीज़ कैसे प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड है। जैसे कि एक आपका एक आपका स्कूल समझो, स्कूल की बात कर रहा हूँ। कोई एक गांव का स्कूल है, एक ही कमरा है जिसमें सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और वो स्कूल बोल दिया गया उसको, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो थोड़ा सा एडवांस होते गया, बच्चे पढ़ना स्टार्ट हुए, गांव थोड़ा सा डेवलप हुआ, शहर बना। और आज अगर हम शहर का बात करें जहाँ पे स्कूल्स हमको देखने मिलते हैं, तो वहाँ पे हमको दिखता है ना, प्राइमरी अलग है, प्री प्राइमरी अलग है, किंडरगार्टन अलग है, सेकेंडरी अलग है, हाई स्कूल अलग है, हर चीज़। तो कहने का मतलब क्या, प्रोकैरियोट मतलब एक, ये पहले एक सिंगल सेल था, उस सिंगल सेल में सारी चीज़ें मिक्स थी, राइट। अब ये भी सिंगल सेल है यूकैरियोट्स में, राइट। देखो यूकैरियोट्स में दोनों चीज़ आती है, यूनिसेलुलर भी मल्टीसेलुलर भी, हम स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे कैसे न्यूक्लियस अलग हुआ, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया आपको अलग मिलेगा, आपके बाकी ऑर्गेनल्स आपके अलग अलग है। तो ये चीज़ याद रखना। तो प्रोटिस्टा और मोंडा की बात करेंगे तो थोड़ा एडवांस कौन है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, व्हाट आर दे आर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। आई होप इतना क्लियर है। तो मैं जो यहाँ पे ये बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम डिस्कसिंग दिस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सबसे बेसिक आपका क्या आएगा, आपका यहाँ पे मोनेडा। उसके बाद क्या बना, प्रोटिस्टा। फिर आपके यहाँ से कुछ जो प्रोटिस्टा थे वो बने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, कुछ बने फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, कुछ बने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ये प्रोटिस्टा के अंदर ही थे, लेकिन फिर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट किस में डेवलप हो गए, किंगडम प्लांटे में। फंगाई लाइक प्रोटिस्ट किस में डेवलप हो गए, किंगडम फंगाई में। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट किस में डेवलप हो गए, किंगडम फंगाई। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमका, ये तो हमने बना दिया, एक एक करके देखते हैं। प्रोकैरियोट यूकैरियोट हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी की बात की, सबसे आपका पहला मोनेरा, राइट। देन आपका प्रोटिस्टा, फिर प्लांटे, फंगाई, एनिमलिया, ऐसे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो जो प्लांट है वो प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स क्या मिलेंगे आपको, हेटरोट्रॉप्स। जो फंगाई रहेंगे, फंगाई क्या रहेंगे, सैप्रोट्रॉप्स। क्या रहेंगे, सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो अगर मैं बात भी करूँ इनका, जैसे अभी एनिमल्स है, इनका इनका खाना इंजेक्शन, ठीक है। ये फंगा क्या करेंगे, डेड पे बैठ जाएंगे, उनको एब्जॉर्ब करेंगे और कॉम्प्लेक्स मटेरियल को इनटू सिंपल फॉर्म में करेंगे। तो ये आ गया सेप्रोट्रॉप्स। और ट्रॉप्स मतलब बेसिकली ये क्या करेंगे, फोटो सिंथेसिस, ठीक है। अब इसमें भी टाइप्स है, हमको लगता है ना हर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है, ऐसा नहीं है, मैं आगे बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा। सो आई होप ये पूरा पार्ट क्लियर हुआ। अब इसमें रिप्रोडक्शन जो पार्ट है, इवन मैं रिप्रोडक्शन की बात करूंगा तो वो डिटेल में हम आगे पढ़ाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट, कि ये मोनेरा आपका सबसे पहला वाला है, फिर प्रोटिस्टा, फिर एनिमल्स की बात करेंगे, प्लांटेस की बात करेंगे, फंगाई की बात करेंगे। तो हमको पता है सेक्सुअल और सेक्सुअल, लेकिन वो बाद में हम स्टडी करेंगे लास्ट में। मोस्टली बाकी सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट किया, कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म किया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बेस पे भी। लास्ट जो आपका है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इवोल्यूशन दिखा रहा है ना भाई, यहाँ पे इवोल्यूशन नहीं दिखा रहा है, नीचे से ऊपर गया है। दिस इज द मोड ऑफ इवोल्यूशन। तो ये जो इवोल्यूशन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। व्हाट डू वी से, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आई होप इतना क्लियर हुआ एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है अच्छे से, ठीक है। अब एक जो चार्ट है उसको स्टडी करने का हमारा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। उस चार्ट को तो आइडिया अपने को आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ और मैं सबको स्टडी करूँ, पहला आपका आ गया मोनेरा, फिर आपका आ गया प्रोटिस्टा, फिर आपका है प्लांटे, देन आपका एनिमेलिया, चलो फंगाई, फंगाई, देन आपका एनिमेलिया, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करेंगे, इनको हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, तो सेल के हिसाब से अच्छे से बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि हर चीज़ क्लियर हो, ठीक है। फिर आपका क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन आपके ऑर्गेनल, देन आपके सेल वॉल, और फिर आपका
न्यूट्रिशन, ठीक है। सो अगर हमें इसकी डिटेल में अगर हम बात करें तो सेल की बात करेंगे, ये मिलेगा आपको प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा मिलेगा आपको यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्लांटे मिलेंगे आपको मल्टीसेलुलर, फंगाई भी क्या मिलेगा मल्टीसेलुलर, एनिमल भी क्या मिलेगा मल्टीसेलुलर, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर के आजू मेम्ब्रेन, ये आपको कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा एडवांस में मिलेगा, तो मोनिटा में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, मोनिटा में सारे क्या थे बेसिक थे, अभी मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या मिलेगा एब्सेंट, ऑर्गेनल्स भी क्या मिलेंगे एब्सेंट, बाकी सब में ऐसे ऐसे आप याद रख सकते हो, यहाँ पे ये भी प्रेजेंट प्रेजेंट, सही है। सेल वॉल हमने गलती नहीं किया था स्टार्टिंग में, जैसे बोला ना मैंने कि बैक्टीरिया में सेल वॉल में पेप्टोग्लाइकन है कि नहीं, वो राइट ही है। तो सेल वॉल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पेप्टिडोग्लाइकन। अब ये वर्ड को समझो, पेप्टिडोग्लाइकन मतलब किससे बना हुआ है, पेप्टाइड और ग्लूकोज, प्रोटीन और ग्लूकोज दोनों से बना हुआ है, ठीक है। प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो कुछ सम ऑफ देम सम हैव, ठीक है। प्लांट्स में जो सेल वॉल है ये किससे बना हुआ है सेलुलोज, फंगाई में किससे बना हुआ है काइटिन, मैंने बताया, ठीक है। वो दोनों काइटिन आपके अलग है, कॉकरोच में जो काइटिन वो अलग है, ये काइटिन अलग है। एनिमल्स में अगेन ये क्या रहेगा सेल वॉल एब्सेंट। न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो मोनरा में जो न्यूट्रिशन है, सर आपने न्यूट्रिशन यहाँ पे तो मोनरा का न्यूट्रिशन नहीं बताया, तो मोनरा का न्यूट्रिशन की बात करेंगे, इवन मैंने प्रोटिस्टा का नहीं बताया, बट मैंने बताया ना प्रोटिस्टा में इट्स लाइक कि इस यू कांट ड्रॉ क्लियर बाउंड्री इन द प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में आपको प्लांट लाइक मिलेंगे, फंगा लाइक, एनिमल लाइक मिलेंगे, उसमें से प्रॉपर्ली डेवलप हुआ प्लांट है, प्रॉपर्ली डेवलप हुआ फंगा, प्रॉपर्ली डेवलप हुआ एनिमलिया। सो लेकिन मोनरा की बात करेंगे तो यहाँ पे इधर ही मैं लिख सकता नहीं, नीचे लिखता हूँ, न्यूट्रिशन की बात करेंगे। सो न्यूट्रिशन में मोनरा स्टार्टिंग सबका पार्ट मोनरा है, तो यहाँ पे उसको ऑटो में मिलेंगे, मतलब मोनरा में आपको ऑटोट्रॉप्स मिलेंगे और आपको हेटरोट्रॉप्स मिलेंगे। जब मैं ऑटोट्रॉप्स की बात करूंगा, देखो याद रखना, पहले वो खाना केमिकल से बनाते थे, जब खाना सारे केमिकल्स खत्म हुए तो देन दे स्टार्टेड विद दी फोटोसिंथेसिस, राइट, खुद खाना बनाना फिर स्टार्ट हुए। पहले न्यूट्रिशंस और केमिकल्स यूज करके खाना बनाते थे, अब जब धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो देन उन्होंने खुद सनलाइट को यूज करके खाना बनाना स्टार्ट किया। ये मोनरा की बात कर रहा हूँ, याद है, ठीक है। ऐसा नहीं ऐसा याद मत रखना कि हाँ प्लांट से खाना बनाते, नहीं, स्टार्ट हमेशा बैक्टीरिया से हुआ था, वो पहले इस धरती पे आए थे। फिर हेटरोट्रॉप्स में बात करें तो सैप्रोट्रॉप भी मिलेंगे और आपको पैरासाइट भी मिलेंगे। तो ये हो गया मोनरा में ऑटो और हेट्रो की बात करेंगे, समझ में आ गया। सेम अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोट्स की, आई मीन प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में भी आपको मिलेंगे ऑटो, लेकिन ऑटो में आपको सबके सब जो मिलेंगे वो रहेंगे फोटो सिंथेटिक, राइट। हेट्रो की बात करेंगे तो हेट्रो कॉमन वही सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, क्लियर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जैसे बोलो ना, कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करूंगा तो यहाँ मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिख लेता हूँ, एक पॉइंट हमने मिस किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे ये भी कैसा आपका सेलुलर, ये भी क्या आपका सेलुलर, ये कैसे मिलेगा आपको, टिश्यू होंगे या तो ऑर्गन सिस्टम होगा। यहाँ पे फंगाई में आपको लूज टिश्यू मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट में एनिमल में आपको तो पता है ना, हमने जब किंगडम एनिमल स्टडी तो आइडिया आएगा, टिश्यू सिस्टम भी मिलेगा, ऑर्गन भी मिलेगा और ऑर्गन सिस्टम भी मिलेगा। सो आई होप ये यहाँ पे आपका फिर ये पूरा चार्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है कि सेल की अगर बात करूँगा तो सेल में आपको क्या मिलेगा बराबर, कि ये यूनिसेलर है, राइट, यूनिसेलर हो गया, ये भी यूनिसेलर लेकिन यूकैरियोटिक यूनिसेलर है, बाकी सब मेरे क्या है मल्टी सेलुलर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है, ऑर्गेनल इसमें एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। सेल वॉल अगर मैं बात करूँ प्लांट मोनरा की तो बना हुआ है पेप्टोग्लाइकन से, पेप्टाइड और ग्लूकोज दोनों का कॉम्बिनेशन। प्रोटिस्टा में कुछ कुछ के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है। प्लांट की बात करें सेलोज बना हुआ है, काइटिन बना हुआ है और एनिमल क्या है एब्सेंट। ऑटोट्रॉप्स की हो सकता है और सेप्रोट्रॉप्स भी हो सकता है, तो कीमो ट्रॉप्स भी केमिकल से भी खाना बना सकते हैं और नॉर्मली फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। स्टार्ट पहले कीमोट्रॉप आए फिर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आए। हेट्रॉप में सैप्रोफाइटिक मतलब दूसरों पे निर्भर रहना, ऑब्जॉर्ब करके खाना में कॉम्प्लेक्स मटेरियल को डाइजेस्ट करना, और पैरासाइटिक भी। यहाँ पे आपको अगेन ये जो तीनों हैं इनका जो न्यूट्रिशन मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया, ऑटोट्रॉप, सेप्रोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप,
क्लियर है। देन बॉडी, सेल, सेल टिश्यू, धीरे धीरे हायरार्की गए, सेल टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी। तो आई होप इतना क्लियर हुआ सबको। ये पूरा इंट्रोडक्शन हमने डिटेल में स्टडी किया है। सो आई होप इतना पार्ट पूरा क्लियर हुआ पहले, राइट, कि मैं जब बात करूंगा मोनिरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई, एनिमेलिया, तो सेल के हिसाब से हमने यही क्राइटेरिया देखा था। तो सबसे पहले आपका आएगा सेल। तो सेल के हिसाब से देखेंगे तो पहला वाला प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है, लेकिन ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, बाकी सब यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। ऑर्गेनल की बात करेंगे तो ये एब्सेंट है, बाकी सब प्रेजेंट है। सेल वॉल की अगर मैं बात करूँ तो सेल वॉल इसमें क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन, इसमें कुछ किसी में आपका होता है, कुछ प्रोटिस्टा में होगा, बिकॉज याद है मैंने बताया था कि प्लांटे लाइक क्योंकि कुछ एनिमल लाइक भी है, राइट। प्रोटिस्टा समझ में आ रहा है ना, क्या हमने स्टडी किया था, आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी कि मोनिरा के कुछ प्रोटिस्टा में कन्वर्ट हुए, बने एवोल्यूशन में। तो प्रोटिस्टा में कुछ प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंगाई लाइक, तो उसमें आ गया। फिर प्लांटी की बात करेंगे तो आपका क्या आएगा, सेलोस, फिर काइटिन भी, और यहाँ पे काइटिन मैंने आपको बार बार बताया, ये वाला काइटिन अलग है, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो कीमोट्रोप्स, बाद में फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रोप्स वाला पार्ट भी, एंड ये तीनों तो मैंने बताया, ऑलट्रोप, सैप्रोट्रोप एंड आपका हेटरोट्रोप्स एनिमल्स की बात करेंगे तो ये भी आई थिंक ये सारा, ये आपका बलून स्कीम भी आपका क्लियर हुआ, डायग्राम और ये पूरा पार्ट। सो स्टार्ट हमने बेसिकली इससे ही किया था कि आज जो पहला जो पार्ट था आपका इंट्रोडक्शन, कि डिपेंडिंग अपॉन नीड्स और साइंटिफिक बेस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पहले तो जो पार्ट था वो नॉन साइंटिफिक, साइंटिफिक में बेस में सबसे पहला जो साइंटिस्ट आपका आया जिसने क्लासिफिकेशन किया था, हिज नेम वाज एरिस्टोटल, राइट। उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किया, तो हर्ब, श्रब एंड ट्री, ही इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। एनिमल्स को उन्होंने यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, उन्होंने एनिमल्स को कौन से बेस पे किया, ऑन द बेस की उनके पास आरबीसी है कि नहीं है, राइट, आरबीसी है कि नहीं है। सो विथ आरबीसी एनीमिया और विदाउट आरबीसी एनीमिया। फिर सेकंड आपके जो साइंटिस्ट थे उसके बाद जो आए, दैट वाज थियोफ्रास्टस, राइट, ही वाज द पर्सन वो फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टेक्सोनॉमी बोलते, राइट। एंड इन्होंने सेम चीज़ को बोला कि पहले आते हर्ब्स, फिर थोड़े से उसके बड़े होते उस प्लांट्स, उसको बोलते हैं अंडर श्रब्स, फिर आपके आते हैं श्रब्स, एंड लास्ट में आपका आता है ट्रीज। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट, कार्लोस लिनेस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये दिया। इन्होंने बोला कि प्लांट और एनिमलिया, जो प्लांट्स और एनिमल्स के हिसाब से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेस ऑफ द सेल वॉल, राइट। सबसे बड़ा डीमेरिट्स यहाँ पे था कि इन्होंने ही प्लेस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स टुगेदर, साथ में बना दिया, रख दिया, जैसे ब्लू ग्रेनाइल, फंगाई, एंजियोस्पर्म्स, सबको साथ में, ऑट्रोप, हेट्रोप भी साथ में। फिर फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी क्या और कैरेक्टर्स को भी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना कैरेक्टर्स, सॉरी। सो यहाँ पे क्या आपका आएगा, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक आपके कैरेक्टर्स, राइट, इसको भी साथ में उन्होंने प्लेस कर दिया। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर को भी साथ में प्लेस कर दिया। सबसे जो एक बेस पे जिन्होंने जिनके बेस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था सेल वॉल, तो सेल वॉल को भी अगर मैं कंसेप्ट करूँ तो उन्होंने सेल वॉल सब कॉमन मान लिया, लेकिन सेल वॉल भले ही फंगाई में है, भले ही बैक्टीरिया में है, भले ही प्लांट्स में है, लेकिन तीनों का कंटेंट अलग है, किसी में सेलोज में है, किसी में नॉन सेलोज, जहाँ पे हम थोड़ा डाउटफुल थे, लेकिन हमने क्लियर कर दिया, पेप्टिडोग्लाइकन, राइट, और ये काइटिन। देन पैरामोशियम अमीबा को भी उन्होंने एनिमलिया में रख दिया, राइट, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है। सो अर्नेस्ट हैकल, ये सब डीमेरिट्स से, राइट। फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि प्रोटिस्ट आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो यूकैरियोट्स है, ठीक है, और एनिमेलिया प्लांटे। कोपलैंड वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने मतलब बोला कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें आपका मोनिडा पे आया। तो मोनिडा बेस्ट प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, देन प्लांटे और ट्रॉप, हेटरोट्रॉप। फिर हमने फंगाई का, राइट, स्टार्टअप स्टोरी, राइट, हमने स्टडी किया था। तो किंगडम फंगाई आपका आ गया आर एच विटेकर में। सो आर एच विटेकर गेव द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके पास आपका जो कार्ल वोस थे, राइट, उन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, उन्होंने बोला मोनिडा को ही मैं दो पार्ट में ऐड करूंगा, एक सबसे पुराना बैक्टीरिया, उसके बाद उससे नया बैक्टीरिया। सो आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये सब के सब, ये सब क्या है, एक्सट्रीमोफाइल्स, मतलब इनको एक्सट्रीम कंडीशंस पसंद है, दे लव दी एक्सट्रीम कंडीशन। व्हाट वाज अ क्राइटेरिया जिसके हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, तो पहला आपका क्या था, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन बात करेंगे रिप्रोडक्शन, देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशन के हिसाब से। तो अगर मैं स्टडी करूँ तो प्लांटे, फंगाई, एनिमेलिया, राइट, ये मोनिडा। तो स्टार्ट आपका मोनिडा से, देन प्रोटिस्टा, ये तीनों पार्ट, ये प्रोकैरियोटिक,
यूनिसेलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलर, देन बाकी सब तो हमको डिटेल में पता है। ये चार्ट मैंने 2 बार बताया था, तो आई होप क्लियर है। सो इसी के साथ आपका और एक भी आपका है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो भी है, लेकिन वो इसके मैं बाद ही बताऊंगा, राइट। पहले इसके ऊपर एक कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे फीचर्स के हिसाब से दिया है, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका, लेट्स इसको ही हम देखते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो प्लांटे दिया है, प्रोटिस्टा दिया है, मोनेरा दिया है, एनिमेलिया दिया है और फंगाई दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करना है, हमको जो यहाँ पे ब्लैंक दिया ना उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो ब्लैंक्स दिया है। तो अगर मैं ब्लैंक को अगर मैं स्टडी करने का हिसाब से देखूँ, तो सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट ये जो पार्ट है, तो इसमें क्या आएगा, चलो अभी हमने स्टडी किया। सेल टाइप की बात करेंगे, यूकैरियोटिक है, प्लांटे में हाँ, प्रोटिस्टा में भी है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। तो अगर मैं प्रोकैरियोटिक के हिसाब से देखूंगा, तो मुझे प्रोकैरियोटिक का एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन गया, मतलब फर्स्ट मेरे को यहाँ पे यह नहीं लिख सकता हूँ, साइड में लिखता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन गया, सेकेंड ऑप्शन भी गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, चलो प्रोकैरियोटिक है, चलो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड यहाँ पे अगर देखेंगे, सेकंड सेकंड क्या दिया है यहाँ पे, चलो सेल वॉल, ये थर्ड बाद में देखेंगे, राइट। सेल वॉल के हिसाब से, सेल वॉल क्या होता है मोनेरा में, होता है ना, सेल वॉल होता है, यस और नो। तो सर यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट, इसमें दिया नॉन सेलोसिक, इसमें दिया सेलोसिक। मुझे एक चीज़ बताओ, मोनेरा में जो सेलोस था कि नहीं था, नहीं था ना, बैक्टीरिया मैंने बताया, बैक्टीरिया मोनेरा सबसे पहले बैक्टीरिया, उनमें सेलोस नहीं था, पेप्टिडो ग्लाइकैन कीमो और ड्रॉपस्फिर और ड्रॉप्स फोटोसिंथेटिक। तो डेफिनेटली थर्ड वन भी आपका रॉन्ग हो गया, इधर ही फोर्थ वन आपका राइट है, सही है ना, अभी क्या अभी आ गया। देन आपका फिर भी देख लेंगे, प्लांटे में सेलोल होता है प्रेजेंट, ठीक है, फंगाई में भी सेलोल होता है, तो सही है ना फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अ ड्रॉबैक और द लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या था, डीमेरिट्स क्या थे, तो फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्लेस टुगेदर, सही है। इट कैनॉट बी डिस्टिंग्विश, ये भी सही है। ये सब था ना अभी हमने डिस्कस किया, यस और नो, ठीक है। देन इट कैनॉट बी डिस्टिंग्विश, देन उसके बाद इट कैनॉट बी डिस्टिंग्विश, हाँ, तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव, क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये किस पे बेस्ड है, मैंने अभी बताया था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फिर भी देख लीजिए फ्लोर कैक्टस, ये आपका बेंथमिक, और बाद में हम स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, नहीं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एरिस्टोटल के हिसाब से बताया था, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। बिफोर द फाइव किंगडम क्लासिफ, सो यहाँ पे ये पूछा, बिफोर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज आर एच विटेकर, अंडर विच किंगडम पर बैक्टीरिया प्लेस, बैक्टीरिया को रखा कहाँ गया था, तो आपको याद होगा, तो लीनियस के टाइम पे हमने स्टडी किया था कि इट वॉज प्लेस्ड इन द किंगडम प्लांटे, तो आंसर रहेगा किंगडम प्लांटे। याद रखना, प्रोटिस्टा में जाना मत, क्योंकि तभी उनको प्लांटे में रख दिया गया था। अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा कंप्राइज ऑफ बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। ऑल द प्रोकैरियोट्स, हाँ, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो हमको ये याद रखना है, प्रोकैरियोट तो होता कहाँ पे, डी ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स कहाँ मिलेगा मुझे, मोनेरा में मिलेगा। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो सारे के सारे मुझे यहाँ पे क्या मिलेंगे, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो आई होप इतना everyone understood. So thank you everyone, so we here will end the video, so ठीक है, do give your genuine feedback, thank you.